नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। दोस्तों, मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने कई जो उनके अलग अलग अंदाज हैं उनके लिए वो फेमस है और कई बार उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर उनकी अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर पोस्ट किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर पंचकुला में कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में उन्होंने एक सेल्फी ली और जब वो सेल्फी ले रहे थे तो उस वक्त आगे से उनका एक फोटो खींचा गया और जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। नायब सैनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी उस सेल्फी को शेयर किया और अब इस सेल्फी पर दरअसल मामला गड़बड़ा गया है। ये शेयर तो किया गया था मुख्यमंत्री नायब सैनी की सादगी और उनका जो एक मजाकिया लहजा है, फन करने का जो अंदाज है उसको दिखाने के लिए, लेकिन ये दाव भारतीय जनता पार्टी पर और नायब सैनी पर उल्टा पड़ जाएगा। शायद उन्होंने सोचा नहीं था। दरअसल हुआ यूं कि गुरुग्राम में इन दिनों जो पूरा मामला चल रहा है सफाई व्यवस्था को लेकर, सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं, जो दो बड़े बिजनेसमैन हैं गुड़गांव के, संजीव कपूर और सुहेल सेठ, जो गुड़गांव में ही रहते हैं, और इन दोनों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की इस सेल्फी पर कल कई सारे सोशल मीडिया पोस्ट किए जो अब वायरल हो रहे हैं। और एक तरीके से इन सोशल मीडिया पोस्ट की आप लैंग्वेज देखेंगे जो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों बिजनेसमैन किस कदर नायब सिंह सैनी पर अटैक कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले सुहेल सेठ की बात करेंगे। सुहेल सेठ लगातार गुड़गांव की बदहाली पर मुखर हो रहे हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में भी इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी थी। इसके बाद उनको फोन किया गया जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं दिल्ली में, राजीव जेटली, उनकी तरफ से, और जो आईएएस प्रदीप हैं उनकी तरफ से, यानी कि उनको फोन आया। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी कि मुझे इन्होंने फोन किया है और कहा है कि मामले को एड्रेस किया जाएगा। लेकिन जब गुड़गांव के हालात नहीं सुधरे और आज भी जगह जगह शहर में जब कचरे के ढेर लगे हैं तो फिर सुहेल सेठ का गुस्सा फूट पड़ा और सुहेल सेठ ने एक के बाद एक लगातार एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पोस्ट लिखे। उनका पहला पोस्ट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इसका हिंदी अनुवाद है जिसमें वो लिखते हैं, गुरुग्राम मर रहा है और नीरव सैनी यहां सेल्फी ले रहा है। नीरव से उनका रेफरेंस है, जब वो एक फेमस इंसिडेंट है कि जब रोम जल रहा था तो नीरव बांसुरी बजा रहा था। तो उन्होंने सेल्फी लेने पर यहां पर जो सीएम सैनी उन पर तंज कसा है, कहा है कि गुरुग्राम मर रहा है और नीरव सैनी यहां सेल्फी ले रहा है। यह हरियाणा की हमेशा के लिए शर्म की बात है। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री कैसे बना देते हैं? क्या ये काबिलियत के आधार पर होता है या नालायकी के? तो आपने देखा कि सुहेल सेठ ने कितने कड़े शब्दों में सीएम नायब सैनी की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि गुड़गांव में जो कुछ हो रहा है, वहां पर कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, जलभराव की समस्या है, लेकिन सीएम सैनी को इस सब की नहीं पड़ी है, वो सेल्फी लेने में व्यस्त है। इसी तरह उन्होंने एक दूसरा जो पोस्ट किया एक्स पर, उसमें लिखते हैं कि गुड़गांव की परेशानियां दिखाने, गुहार लगाने या शर्म दिलाने का भी नायब सैनी और उनके लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। शायद ही किसी मौजूदा मुख्यमंत्री ने इतनी जानबूझकर अपने ही राज्य को बर्बाद किया हो। लगता है अब भाजपा को इस पर ध्यान देना चाहिए। #गुरुग्राम डेड। तो सुहेल सेठ ने अपने दूसरे पोस्ट में फिर से एक बार सीएम नायब सैनी पर हमला बोला और सीधा कह दिया कि उन्हें कोई परवाह नहीं है, चाहे आप कितना ही कॉल आउट करिए, नेम शेमिंग करिए, जो मर्जी करिए, लेकिन गुड़गांव की हालात जो हैं वो सुधरने वाले नहीं है। और ऐसा लगता है कि इस तरह कॉल आउट करने से भी अब नायब सैनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने अपने इस दूसरे पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी से आग्रह किया है कि वो इस समस्या पर तुरंत ध्यान दे, इसका संज्ञान ले। सुहेल सेठ ने तीसरा पोस्ट भी किया। इसमें उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनको सीधा एक तरीके से अपनी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि मेरा बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को सलाह है कि चाहे आप चुने गए हो या आप नॉमिनेट किए गए हो, आपको काम करना है। पहले से साफ सड़कों को साफ करके आप दिखावे की जो राजनीति है उसको बंद करें। जो सड़कें गंदी है उन्हें साफ कराएं और नाकाम अफसरों के पीछे छुपना बंद करें, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए आप सबका धन्यवाद। इसी तरह सुहेल सेठ के अलावा जो दूसरे नामी बिजनेसमैन संजीव कपूर हैं, उन्होंने भी प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। लगातार वो एक्स पर गुड़गांव की बदहाली की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और उन्होंने जो ये सीएम सैनी की सेल्फी थी, इस पोस्ट को कोट ट्वीट करते हुए लिख दिया। कुछ जो कूड़े की तस्वीरें हैं वो शेयर की और कहा कि आपको इन जगहों पर भी आकर सेल्फी लेनी चाहिए। यानी कि नायब सैनी को उनकी सेल्फी वाली तस्वीर पर संजीव कपूर ने तगड़ा पाठ पढ़ाया और गुड़गांव की बदहाली को एक तरीके से सीएम के सामने रखने की कोशिश की है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। आपको बता दें कि ये दोनों बिजनेसमैन गुड़गांव में रहते हैं और लंबे समय से ये शहर की जो बदहाली है उसको लेकर मुखर थे और अब इन्होंने
एक तरीके से हर दिन इनका कोई ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट आता है जिसमें ये जो गुड़गांव शहर है वहां पर सफाई की व्यवस्था हो चाहे ड्रेनेज हो, इन तमाम मुद्दों पर सरकार की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और इनकी जो भाषा है ट्वीट करने की, जो पोस्ट लिखने की भाषा है, वो ये साफ बता रही है कि बेहद आक्रामक अंदाज में अपनी बात कह रहे हैं और मुख्यमंत्री नायब सैनी को लगातार जो है वो टारगेट किया जा रहा है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है। आपको बता दें कि गुरुग्राम की तुलना एक फ्रांसीसी महिला जो यहां पर रहती है गुड़गांव में, उसने सोशल मीडिया पर गुरुग्राम की तुलना सुअरों के घर से कर दी थी और उसने कहा था कि अब इस शहर में रहना ऐसा हो गया है मानो ये कोई सुअरों का घर हो, यहां पर इतनी गंदगी है। उस महिला ने भी लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अलग अलग जगहों के पिक्चर्स दिखाए कि कैसे गुड़गांव में गाय सड़क पर घूम रही है, कचरे का ढेर लगा है, सफाई नहीं हो रही है। इसके जवाब में कई बार एमसीजी ने उनको रिप्लाई भी किया कि देखिए आप पुरानी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं और हमने इस इलाके की सफाई कर दी है। तो इस तरह का डिस्प्यूट भी देखने को मिला जिसमें उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने पुरानी तस्वीरें शेयर की है। अब इस मामले में अपडेट यह है कि मैथिल्डे नाम की ये फ्रांसीसी महिला अब अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट करके चली गई है। यानी कि लगातार गुड़गांव की सफाई व्यवस्था को लेकर ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से आवाज उठा रही थी और जब इनके खिलाफ एमसीजी ने लिखना शुरू किया, एमसीजी ने कहा कि आप पुरानी तस्वीरें पोस्ट करते हैं, तो फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि मैथिल्डे जिसने गुरुग्राम की तुलना सुअरों के शहर से की थी, आज वो अपना अकाउंट डिलीट कर चली गई हैं। कई लोग कह रहे हैं कि उन्हें परेशान किया गया, उन्हें ट्रोल किया गया क्योंकि वो सरकार की जो नाकामियां हैं उन्हें उजागर कर रही थी। आपको बता दें कि गुड़गांव में बड़े लंबे समय से अब इस पूरे मसले पर बवाल मचा हुआ है। लोग जो है वो लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं, तस्वीरें डाल रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं लंबे समय से कि गुड़गांव की जो बदहाली है उस पर कम से कम सरकार की आंख खुले। अब इस पूरे मामले पर एमसीजी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम जो है वो कुछ एक्टिव नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरें उनके द्वारा लगातार शेयर की जा रही हैं जहां वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो समस्याएं वहां के सिटीजन बता रहे हैं उनका समाधान किया है, चाहे वो जलभराव की हो, चाहे वो कूड़े की हो। इसके साथ ही अब फैक्ट चेक भी करने लगे हैं। हरियाणा में अब फैक्ट चेक ये होने लग गया है कि अगर किसी ने कोई तस्वीर शेयर की है, अब वो तस्वीर अगर पुरानी है तो फिर उसे फैक्ट चेक किया जा रहा है सरकारी हैंडल के जरिए ही और कहा जा रहा है कि देखिए, उदाहरण के तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर जो ये तस्वीर देख रहे हैं इसमें साफ कहा गया है कि एक अफवाह फैलाई गई कि NH8 पर पानी भरा हुआ है, लेकिन ये तस्वीर पुरानी थी और मौके पर हमने टीम भेजी और मौके की जो तस्वीर खिंचवाई उसमें रोड जो है पूरी तरह चलता नजर आया, यानी किसी तरह का कोई जलभराव नहीं है। तो साफ देखा जा सकता है कि सरकारी हैंडल जो है वो फैक्ट चेकिंग पर आ गए हैं, रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर आज भी गुरुग्राम में हालात जो हैं वो बद से बदतर बने हुए हैं। कूड़ा उठाने को वहां पर लोग नहीं हैं। जो बंगाली माइग्रेंट शहर में रहते थे वो जो ये ड्राइव चलाया आइडेंटिफिकेशन का, उनके डॉक्यूमेंट्स देखने का गुड़गांव पुलिस ने, इसके बाद से उनमें एक डर बैठा और बहुत सारे लोग शहर छोड़कर चले गए, जिससे गुरुग्राम में कूड़ा जो उठाने का काम हो पूरी तरह लगभग ठप हो गया, जिससे शहर में अलग अलग जगह कूड़े के ढेर थे और इन्हीं को लेकर अब लगातार जो है गुड़गांव वासियों का गुस्सा फूट रहा है। और अब ये दो बड़े बिजनेसमैन ने सीधा मुख्यमंत्री नायब सैनी को टारगेट कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी और गुड़गांव का प्रशासन इस पूरे मामले पर कब एक्शन लेता है और कब इस शहर के हालात जो हैं वो सुधरेंगे। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।